हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या होगा। यानी ये प्रेडिक्शन बेस्ड रीडिंग होगी, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। ऑल्दो मैंने इसको 48 आवर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो आप इसको अपने हिसाब से 48 आवर्स पे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे हाँ भाई समहाउ ये लग रहे हैं मुझसे मिलते जुलते, और अगर नहीं हो तो फिर डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुंचिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या क्या हो सकता है। प्लीज़ लेट मी नो द पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट 48 आवर्स तक मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, 6 ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स। वाओ, यानी कि जनाब दोनों हाथ पता नहीं घी में और सर कढ़ाई में, मतलब आप समझ लीजिए आप पूरे ऑयली हुए हैं। गुड कार्ड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्ड्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपके हक में हैं। किस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहूँ, अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रा क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ इस दिन तक, इस टारगेट तक करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कुल मकसद जो है वो बस यही है। विद द 6 ऑफ swords आपको ऐसा होता होगा कि हर चीज़ आपके हक में बोलने लगी है। इस वक्त आपकी किस्मत का पहिया कुछ इस तरह से चल रहा है कि वही वाली बात कि मैं डायरेक्शन सेट करने की बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी किस्मत कुछ इस तरीके से रन करेगी कि आप जिस बात के लिए जो भी फैसला जिस तरह का भी करेंगे वो आपकी लाइफ में एक पीस लेकर आए। विद द 6 ऑफ swords यू वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन, बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा सोचे भी हैं और सोचों की प्लानिंग भी है या चीज़ों की मैनिफेस्टेशन भी है, तो आपने इनकी टाइमिंग्स, डेडलाइंस, सेटलमेंट पोजीशन सेट की हुई है, और ये आपको बहुत ही लविंग, बहुत ही डिटर्मिन्ड, बहुत ही फादरली फिगर्ड और बहुत जेन्युइन पर्सन बनाने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स तक। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स तक मैं इस तरह से देख रही हूँ जो किस्मत और मुक़द्दर, यानी दीन, दुनिया और मुक़द्दर, यानी वो चीज़ जो आप दुनिया में प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली करने में आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो स्पिरिचुअली मिल रहा है। विद द जस्टिस कार्ड आपके कोई ना कोई काम ऐसे हैं जो इस वक्त आपके एक बड़े काम के रुकावट या सहल होने का पर्पस बनेंगे। मैं नेक्स्ट 48 आवर्स तक देख रही हूँ कि आप लगे पड़े हुए हैं। इस वक्त आपने तय कर लिया है कि बाबू कुछ गलत तो करना ही नहीं है, बिल्कुल लाइफ में सेटल होना मांगता, एंड थिंग्स आर गोइंग। आपको कभी कभी 1-2 घंटे बाद ऐसा लगता होगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप यूँ बोलते होंगे, और आपको लिटरली ये फील आती होगी कि नाउ व्हाट, अब मैं और क्या मांगूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, बिकॉज लुक एट द कार्ड्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर तो आपके फादर हयात हैं तो खुदा ताला उनको और लंबी सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे। एक लाइफ का जो पीस इस वक्त आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये फीलिंग आएगी कि काश मेरे वालिद साहब ये विटनेस कर पाते, अगर तो वो आपके साथ सेम सिटी सेम टाउन शेयर नहीं करते तो, वरना अगर वो हयात नहीं है
मतलब उनकी रहलत हो चुकी है, वफ़ात पा चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लगता है कि इस मोमेंट को मेरे फादर ने ज़रूर देखना चाहिए था। आई विश थोड़े से सेंटी होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जो इस वक्त आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स तक होगा, आपने शायद सोचा नहीं था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरी लाइफ में ये मोमेंट भी आना था। यार ऐसे मोमेंट के लिए तो मेरे अब्बू को या मेरे एक ऐसे पर्सन को मेरे साथ होना चाहिए था, बिकॉज कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है। आपकी नैया कहीं ऐसी पार लगने वाली है कि लोग आपको या तो लिटरली अपने फादर का अक्स समझेंगे, आपको लिटरली रिलेट करेंगे, रिजेंबल करवाएंगे कि यार तुमने तो आज बिल्कुल साबित कर दिया कि आज तुम उन्हीं के बेटे हो या बेटी हो, समथिंग लाइक दैट, यू नो। और आपकी जेनरॉसिटी को, आपकी फादर फिगर इमेज को, आपकी लविंग नेचर को, आपकी जेन्युइननेस को बहुत कोई ना कोई यानी कि यू विल बी प्रेज्ड, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। और वो तारीफ़ ही होगी क्योंकि आप खुद थोड़े से स्टन्ड हो जाएंगे विद द जस्टिस कार्ड कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में और मैसेजेस क्या हैं? नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर की लाइफ में और क्या होने वाला है? नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा? जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, बहुत सारी चीज़ों का रिवॉर्ड, ज़िंदगी एक नए तरीके से मूव होगी, ज़िंदगी एक नए तरीके से चलेगी। ज़िंदगी को आपने इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था कि इस डायरेक्शन में इस तरह से भी चलेगी। एंड यू आर क्वाइट डिटर्मिन्ड टू टेक रिस्क। आपको लग रहा है कि हाँ ये तो इसी तरह ही होना है। अगर भूख अफलास दोबारा आती है तो क्या लोग मर थोड़ी जाते हैं? फेज़ है, आएगा गुजर जाएगा। पहले आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती होगी, पहले आप बड़े ज़्यादा डरते होंगे, अब आप शायद नहीं डर रहे। अब आपके कुछ बहुत सारे पास्ट में किए हुए अच्छे कर्म आपके आज के मुश्किल वक्त में आपके लिए सिला रहमी का काम अंजाम दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके पास ऑफ़र आएगी, कोई बड़ी ऑफ़र आने वाली है एंड लिटरली दैट ऑफ़र इज़ गोइंग टू ब्रिंग लाइट टू योर लाइफ। यानी दिस आई कैन लिटरली सी के आपको लगेगा कि मैं तो अब इसका भी इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं तो इसके भी वेट नहीं कर रहा था, ये कैसे मेरी लाइफ में एज अ रिवॉर्ड आई है विद द जजमेंट कार्ड। ये तो एक नया डोर ओपन हो गया है। क्या मैं इस वक्त इस मोमेंट में इस तरफ जाऊं या ना जाऊं, ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एक रीबर्थ है आपके लाइफ के फेस की। 10 ऑफ कप, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। आपकी फैमिली में किसी के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों में से किसी की बात तय हो सकती है। आपकी फैमिली में किसी के लिए कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी बच्चे की जॉब लग सकती है, कहीं कोई टेस्ट देने जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, कोई आपकी फैमिली को एक नया फेज़ देगा, कोई नया स्टेज देगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, अ गुड ऑफर इज़ कमिंग फॉर यू और फॉर योर फैमिली मेम्बर। 10 ऑफ कप्स आया है, कंप्लीशन की बात है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, चलिए जी, या तो आप सिंगल मदर हैं, सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, और विद द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड इट लुक्स लाइक कि फर्म हैं आप, हैंकी पैंकी नहीं है, क्लियर हैं, एंड यू फील लाइक कि ये मेरी स्ट्रगल का रिवॉर्ड है। मतलब आपको ये नहीं होगा कि बस ये मुझे ही मिलना चाहिए, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सक्सेस आएगी, कोई गुड न्यूज़ आएगी, कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफ़ी अरसे की अलोननेस, लोनलीनेस ख़त्म हो रही है। फैमिली में से कोई ना कोई ऐसी प्रपोजल, कोई ऐसी ऑफ़र आएगी जो आपको रियलाइज़ कराएगी कि दैट यू आर नॉट अलोन, एंड दिस विल हैपन विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स। कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेंथ आपने अंदर गैदर कर रहा है आपको, या तो अप्रोच करने के लिए, या आप जब इवॉल्व हो रहे हैं तो आपको ये फील आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको ये फील होगा दैट येस आई कैन डू इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, आई शुड गो फॉर इट, एंड दिस कुड बी एनीथिंग। यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त अकेले गुजारा है, एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आपकी तन्हाई, आपका अकेलापन ख़त्म होगा। कोई आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा विद द नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको अपोलोजेटिक वे में कन्फेस कुछ करेगा, कुछ ऑफ़र करेगा, एंड अगेन प्रिंसेस ऑफ कप्स, सो दैट मीन्स के दो एनर्जीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन है। एक अकेले ज़िद्दी, सेपरेटेड, गुस्से वाली, कट कर देने वाले कॉर्ड्स के बाद एक एनर्जी में आना जिसमें आप रिसेप्टिव मोड में और गिविंग मोड में हो जाएंगे। ओके फाइन, इफ़ इट इज़ अबाउट लव, ओके फाइन, लेट्स डू इट।
विद दिस किंग ऑफ कप्स आई ऑल्सो फील कि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत पुराने किसी ऐसे दोस्त की तरफ से भी कॉल, टेक्स्ट या मैसेज या अप्रोच, जेस्चर आ सकता है जो आपको लगे कि ओ आप भी जिंदा हैं। तो ऐसी आपको फीलिंग होगी, बट दिस इज़ यू नो, और ये भी आपको रियलाइज़ करवाएगा कि अगर इस तरह से किसी की लाइफ में कम बैक होता है तो फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बाद क्या करेंगे। ऑल्दो आप इस वक्त इस तरह की सिचुएशन को डील करने के मूड में नहीं है, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो होगा तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप मुझे इस मैटर को काफ़ी लटकाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एंड यू डोंट फील लाइक गिविंग मच टाइम टू दिस। इमोशंस इवॉल्व होते रहें, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, होती रहे। तो जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में झेला है, बर्दाश्त किया है, अकेले या किसी के साथ रहते हुए भी, यू डोंट फील लाइक गिविंग मोर अटेंशन एंड मोर योर एनर्जी टूवर्ड्स समथिंग, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या प्रेडिक्शंस या कोई मैसेजेस, प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की तरफ से क्या उनके लिए मैसेजेस, गाइडेंस और प्रेडिक्शंस हैं। मेल फीमेल, नंबर 2, 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम, फैमिली रूम 21, 7 मैसेज, जो चीज़ें ऊपर कहीं वही चीज़ें यहाँ रिपीट हो गई, तो देयर इज़ नथिंग कि मैं इसको दोबारा से एलैबोरेट करूँ। कोई पुराना पर्सन, कंसर्न पर्सन, आपसे एज में मैच्योर पर्सन, डेफिनेटली आपके लिए फ़िक्रमंद। यू हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समवन्स लाइफ। आप अपनी फैमिली के लिए एक मेन फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल कैरेक्टर आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बाय 27th ऑफ दिस मंथ, 21st ऑफ दिस मंथ, लाइक सितंबर की डेट्स हो गई या कुछ इस तरह से, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपने कभी भी नहीं सोचा कहीं से आपके पास अचानक से कहीं एडिशनल इनकम आ जाएगी। फैमिली के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऊपर भी फैमिली की बात आई थी, तो आपको लगेगा ओके फाइन, ये एक ख़बर पता चलनी थी, अच्छी बात है, पता चल गई, वेल एंड गुड, बड़ा ज़बरदस्त, इससे अच्छा और क्या होना था। इत्तला मिलेगी, मैसेज आएगा, कोई न्यूज़ आएगी, कोई फ़ोन करेगा, कोई लेटर मिलेगा, कोई नोटिस मिलेगा, किसी ने लिटरली हाथों से कोई ख़त लिखा हुआ होगा, और किसी की विल या किसी का कोई ना कोई आप तरीक़ाकार पढ़ेंगे, और ये किसी बूढ़े इंसान ने अपने एंड पर आपके लिए कोई ना कोई चीज़ छोड़ी होगी कि ये आपको मिले। ठीक है, ठीक, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैटर हो सकता है कि कोई आपके अतराफ़ में ऐसे लोग हों जो बिला वजह में आपके वेयर अबाउट्स को जानते हुए आपके साथ एक थेफ्ट प्ले करें, कुछ आपसे ऐसा मांगें, ज़बरदस्ती बीच में अड़ास में आ जाएं, पंगा ले लें आपसे, और आपकी अच्छी बड़ी लेगेसी को देखकर बीच में पंगा डाल देंगे, यार थोड़े से पैसे दे दो यार। तो लाइक उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी बैल बटे ही नहीं हैं कि खूंटे तैयार हो गए, तो वो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी जॉबलेस पर्सन का कांटेक्ट आपसे हो सकता है, कोई आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि यार तुम अपनी फील्ड में बड़े चीते हो, मुझे जॉब पे रख लो, कुछ दिनों के लिए रख लो, इंटर्नशिप के लिए रख लो, किसी तरीके से कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और अगर तो ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा कि नौकरी लगवा दो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मामला मुझे खट्टा नज़र आ रहा है। और प्लस ये कि आप कहीं ना कहीं किसी बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस में ही अगर किसी कॉल का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए रेड फ्लैग वाली बात है कि थोड़े से अलर्ट हो जाइए। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपको प्लेटर में कुछ ना कुछ पेश करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फॉर श्योर अनएक्सपेक्टेड इनकम है। आपको किसी खातून से कोई फ़ायदा होगा, अपनी मदर से, सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड, कोलीग, ओनर, कोई भी। देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेन फीमेल इन योर लाइफ जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। और अगर आप तो ये खुद हैं तो डेफिनेटली आप खुद ही कुछ इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे हैं कि आप कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर करेंगे। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और क्या एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या एनर्जी होने वाली है, ऑरेकल से चेक करते हैं। थर्ड आई चाक्रा, ऑलराइट, इसके बाद का कार्ड देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि ओके, सेक्रल चाक्रा, चाक्रास की हीलिंग है, तो दैट मीन्स पैशन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और नज़र रखिए, अंधों की तरह आँख बंद करके नहीं रखना, समझदारी से काम लेना है।
जोश में नहीं आना, और हर वो छोटी सी चीज़ जो आपकी सराउंडिंग में हो रही है उस पर आपने एक्टिव रहना है। अरे बेस चाक्रा लो भैया, या तो आप सिक्योर होंगे या आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे या फिर आप बिल्कुल भी पैशनेट नहीं होंगे। बेस चाक्रा इज़ बेसिकली रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा इज़ अबाउट द पैशन, एंड थर्ड आई चाक्रा इज़ अबाउट जो आपके ऑलरेडी आपके नज़र की बात होती है कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, अवेकनिंग हो गई होती है, सब कुछ समझ आ रहा होता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि शायद आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, आपकी प्रॉपर हीलिंग हो चुकी है, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे दुख की बात पे ही दुख होता है, मुझे खुशी की बात पे खुशी होती है, मुझे किसी चीज़ के छिन जाने का कोई डर नहीं है, मैं मोहब्बत अपने लिमिटेड टाइम पर करूं, मैं मोहब्बत बांटूं अपने लिमिटेड टाइम पर। मुझे बड़ी प्रैक्टिकलिटी की नज़र में सब स्याह सफ़ेद हिपोक्रेसी और मुनाफत सब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। एंड देन जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कैन यू बिलीव दिस इज़ द फोर्थ चाक्रा। सिर्फ 2 चाक्रास रह गए हैं, एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम विक्ट्री एंड सक्सेस। आपकी रीडिंग स्टार्ट भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई थी, और यहाँ पे भी मैं अगर ऑरिकल्स देखूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। 6-6 किसी के बहुत सिग्निफिकेंट, 5-5 ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। चेंज आ रहा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेगा चेंज इज कमिंग, एंड चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स सक्सेस, चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स विक्ट्री। बिकॉज ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट जो आपके ऐसे मोमेंट पर हो गए थे, जो आपकी स्ट्रगल पर या आपकी हार्डशिप पर बेस्ड थे, आप लगे रहे, आपने कहा नहीं मैंने तो अपना 100% देना है, लेट्स सी क्या होता है। मुश्किल वक्त में किसी ने मदद मांगी, आपने कर दी। इस वक्त वो तमाम अच्छी चीज़ें जो आपने बड़े मुश्किल वक्त में भी की, जब आपके पास खुद भी कुछ नहीं था, वो आपके लिए काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने का ज़रिया बन रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओ माय गॉड, मैं कार्ड्स शफल करती जा रही हूँ, और सिर्फ आजकल आपको रोने का बहुत दिल चाह रहा होगा, और रोने का दिल डिप्रेशन में नहीं चाह रहा, रोने का दिल आपको कहीं ना कहीं दिल से सुकून मिल रहा है। या तो आपके पेरेंट्स अगर इस दुनिया में नहीं हैं तो यकीनन वो ऊपर अल्लाह ताला के पास रहते हुए आपके हक़ में बहुत दुआएं कर रहे हैं। ये फीलिंग जब आपको होती होगी, कहीं पर आपके लिए कोई दुआ करता है, आपके लिए कोई अच्छा सोचता है, तो आपको वो रिलीफ़ अपने अंदर फ़ील होता है, और उस रिलीफ़ में आपको सुकून मिलता है। एंड देन आपका दिल थोड़ा सा भारी होता होगा, और आंखों से आपके आंसू बह जाते होंगे। आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी दैट कि यहाँ पर क्या स्ट्रेट अवे चाक्रास आए हैं। तो दैट मीन्स कि इस वक्त जो आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये रिकॉल करवाएगा, आपको ये इंडिकेट करवाएगा कि नाउ थिंग्स आर इन कंट्रोल। हम इनसिक्योर नहीं हैं, हम डर नहीं रहे, हमें रिश्तों के ख़त्म हो जाने का डर नहीं है, अब इससे ज़्यादा डैमेज क्या होगा। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा डिफरेंट ज़रूर होगा कि आप ये सोचने लगेंगे कि यार होल्ड कर लेना चाहिए, क्या इस वक्त के लिए इतनी मुश्किलात देखी थी। एक आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरे जहन का फतूर है कि सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, ये कैसे ठीक होती जा रही है। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल बिट स्कैर्ड कि यार ये वक्त रुक जाए। बट ये सब कुछ आपकी वेल प्लानिंग और आपके सब्र की वजह से हुआ है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला को अपनी अमान में रखे, बुरी नज़रों से बचा कर रखे। आपकी लाइफ में बहुत मेगा शिफ्ट आ रहा है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सक्सेस। तो सदका देना नहीं भूलिएगा, अल्लाह को याद करना नहीं भूलिएगा, भगवान जीसस जिसको भी आप मानते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहिए, बिकॉज ये नेक्स्ट 48 आवर्स तक वी नेवर नो। अच्छा, लोग ये समझते अच्छी अच्छी बातें क्या होगा। एनी थिंग आउट ऑफ सो मैनी मैसेजेस, एनी सिंगल थिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ, तो समझ लीजिए कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स की अबंडेंस की इंडिकेशन। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।